नमस्कार, आप दिख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब, तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उसकी गुत्थी अभी तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। हालांकि हत्या किसने की, क्यों की और किस मकसद से की, अभी तक की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बरेली के भूनगला में एक महिला की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। रामश्री नाम की महिला 7 नवंबर की शाम को किसी काम से खेत की तरफ गई थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटी। रामश्री को घर वालों ने हर मुमकिन जगह तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 4 दिनों बाद कुछ बच्चों को गांव के ही एक गन्ने के खेत में रामश्री की लाश पड़ी हुई मिली। रामश्री की हत्या की खबर से पूरे गांव में सनसनी मच गई है। मौके पर पुलिस भी पहुंची। रामश्री का चेहरा काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसका चेहरा तेजाब से जला दिया था। हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन हत्या की वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता। रामश्री के परिजन गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रामश्री की हत्या क्यों और किसने की है। गांव है कैंट थाना क्षेत्र में। यहाँ पे एक महिला की जो है मतलब डेड बॉडी मिली है। वो डेड बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी है, शिनाख्त हो गई है। उसके पति जो हैं कालू कश्यप साहब, उनसे बातचीत हुई है। अभी बॉडी का हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य आएंगे या जो भी उसकी ओपिनियन आएगी, उसी पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने रामश्री की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर रामश्री की हत्या क्यों की गई। यही नहीं, इस बात का भी खुलासा होगा कि कहीं रेप के बाद हत्या का मामला तो नहीं। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूपी में महिलाओं के साथ हैवानियत भरा सलूक कब तक जारी रहेगा। मोहम्मद जावेद, भास्कर न्यूज, बरेली। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में किन्नरों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक किन्नर की मौत हो गई, जबकि दूसरा किन्नर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। उसके बाद किन्नरों में काफी ज्यादा गुस्सा है। किन्नरों पर चली गोलियां, एक की मौत, हत्यारों का सुराग नहीं। मेरठ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो किन्नरों पर भी गोलियां बरसा रहे हैं। सख्ते में डाल देने वाली वारदात थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रहलाद इलाके की है, जहां बदमाशों ने किन्नर की हत्या कर दी तो उसके दूसरे साथी को घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक श्यामनगर के रहने वाले किन्नर इंदिरा रानी और चंदो रिक्शा में सवार होकर कोला कुआं इलाके अपने उस्ताद से मिलने के लिए जा रहे थे। अभी दोनों कोतवाली प्रहलाद नगर के मेन रोड पर पहुंचे थे कि पीछे से आ रहे बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इंदिरा रानी को गोली सीने पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि किन्नर चंदो के हाथ में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इस रोड पे भी जो हापुड़ अड्डे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर 2 किन्नर रिक्शे से आ रहे थे और उन्हें पीछे से आकर के मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उसको फायर किया, जिसमें चंदो रानी नाम का किन्नर उसको यहाँ पर सामने सीने में लगने से वो घायल हुआ और दूसरा व्यक्ति इसमें चंदो, वो भी उसको राइट हैंड में अंगुली में लगा हुआ है, वो को भी घायल है। तो 2 व्यक्तियों को ये गोली लगी है। बताया जा रहा है कि ये लोग श्यामनगर डिसाड़ी गेट में रहते हैं और इधर इनका कोला कुआं पर सोनाली गुरु है, उससे मिलने जा रहे थे। सरे राह किन्नर की हत्या की इस वारदात ने पूरे मेरठ में सनसनी मचा दी है। मौके पर आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। घायल किन्नर को जहां अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो मारे गए किन्नर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि बदमाशों की किन्नरों से क्या दुश्मनी थी। कहीं किन्नरों पर हमला सीमा विवाद की जगह से तो अंजाम नहीं दिया गया, या फिर मामला रंगदारी का तो नहीं। फिलहाल पुलिस के लिए किसी अंजाम तक पहुंचना आसान नहीं है। पुलिस किसी अंजाम तक पहुंचने के लिए मारे गए किन्नर के साथियों से पूछताछ कर रही है। मनोवर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। उत्तर प्रदेश के संभल में बदमाशों का कहर जारी है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर बदमाशों ने एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में काफी हंगामा मचा हुआ है।
महिला की बेरहमी से हत्या। लूट के इरादे से आए थे बदमाश। चंदौसी में एक महिला की दर्दनाक हत्या से सनसनी मच गई है। महिला को इस बेरहमी से मारा गया कि उसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते। महिला का पूरा शरीर खून से लथपथ है। उसका सर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया है। मौका वारदात का मुआयना करने पर पता चलता है कि महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई। घर का सामान बिखरा पड़ा है। तिजोरी का ताला टूटा हुआ है। चंदौसी के रामनवमी मोहल्ले में एक अंसारी व्यापारी हैं। उनकी पत्नी की गला काट के हत्या की गई है। उनके कान के कुंडल गायब हैं। घर के अंदर अलमारियों में जो आभूषण है वो उसमें एक हार, 2 सोने की चूड़ियाँ मिल गई हैं। एक कुंडल मिल गया है। सोने का जो मंगलसूत्र था वो मिल गया है। ये प्रतीत होता है कि लूट के लिए जो बदमाश आए थे या किसी कौन कारण से आए थे, उन्होंने इसके साथ में मारपीट भी की है। और मारपीट करने के बाद तो घसीट के इसके साथ पहले इसको कट्टे से मारने का प्रयास किया। जो कट्टा वहाँ मिला 3 से 15 बोर का, लेकिन वो शायद मिस हो गया। उसके बाद इसको तेज धारदार हथियार से फिर उसकी हत्या कर दी। महिला की हत्या का पता तब चला जब पड़ोस के लोगों ने मृतका के घर का मेन गेट खुला देखा और महिला को आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना होने पर किसी अनहोनी की आशंका से मोहल्ले वालों ने इसकी सूचना महिला के पति और बेटे को दी। महिला की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। मृतका के पति ने किसी रंजिश से तो इनकार किया है, लेकिन अपने घरेलू नौकरों पर शक जताया, क्योंकि वारदात के दिन दोनों नौकरों में से एक भी घर नहीं आया। खुला हुआ था, मोहल्ले वालों का फोन गया, मैं कुछ नहीं पता खुला हुआ था या बंद। धोखे से खुलवा लिया हो, कई कारण थी, भीड़ बाहर थी, भीड़ नहीं फोन करा हमें कुछ नहीं पता। किसी पे शक है क्या भाई साहब? शक भाई साहब आज तो दुकान के दोनों नौकर नहीं आए हैं। रोज आते हैं, उन्हें पूरी जानकारी है। एक दूध काटने आता है दूधिया, उसे पूरी जानकारी है, वो है बस 3 ही आदमी हैं। महिला की बेदर्दी से की गई हत्या के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है और पुलिस पर जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस दर्दनाक वारदात के बाद पुलिस नींद से जागने में कितना वक्त लेती है और अपराधी कब तक सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं, या हमेशा की तरह कागजी कार्रवाई की रस्म अदायगी कर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। अभिनव माथुर, भास्कर न्यूज, संभल। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।